इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन और उनका ग्राफ। दो मेन टॉपिक्स डील करेंगे। पहला होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखी है ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए और सी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल ऑफ इन्वॉल्व इन दिस लीनियर इक्वेशन है, और इसके लिए कंडीशन है ए जीरो नहीं होना चाहिए। नॉर्मली इस इक्वेशन की सोल्यूशन वन डायमेंशन में जब ए एक्स इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो कि नेगेटिव सी बाई ए होगी, टाइप होगी और सी और ए पे डिपेंड करेगी। तो इसका वन डायमेंशन में प्लॉट बनाने के लिए हमें एक रियल लाइन चाहिए, एक नंबर लाइन चाहिए जिसके ऊपर ये नंबर लोकेट करना है। तो हमारा काम वन डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को प्लॉट करने से मुराद एक्स की वो वैल्यू बनानी है, वेरिएबल की वैल्यू बनानी है और उसके लिए नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पे उस वैल्यू को लोकेट कर देना है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 2x-6 इक्वल टू जीरो। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, आई मीन के 2x की वैल्यू यहाँ से 6 बनेगी और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। नाउ x इक्वल टू 3 देखने में एक जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन पे इसकी पोजीशन जीरो से राइट हैंड साइड 3 यूनिट्स हो। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो वो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे अकर करती। तो एक और एग्जांपल देख लें। 3x+8 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू आती है -8/3। ये भी देखने में एक नंबर है, लेकिन जब इसे हम प्लॉट करना चाहेंगे, एक ही वेरिएबल है तो हमें एक ही नंबर लाइन चाहिए। दिस नंबर लाइन इज नोन एज x एक्सिस बिकॉज इट प्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ x ऑन इट। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी सोल्यूशन है वो एक पॉइंट बना है। यहाँ भी एक पॉइंट बना था, लेकिन इस पॉइंट को एलोकेट हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की हुई है, इसको भी एलोकेट कर दिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू। सो वन डायमेंशन का मतलब कि हमारे पास वेरिएबल एक है, नो अदर वेरिएबल इज इन्वॉल्व हियर। तो हमें एक ही नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर जितनी वैल्यू एक्स की है वो मार्क करके वहां पॉइंट शो कर देंगे और ऊपर वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे। इसको अब हम पढ़ते हैं कि टू डायमेंशन में ये कैसे होगी। टू डायमेंशन में हम इसी इक्वेशन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को पढ़ेंगे ए एक्स प्लस जीरो वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्चुअली इसमें वाई या सेकंड वेरिएबल है नहीं और हम उसे देखना चाहते हैं। तो इसका एक ही मतलब है नजर ना आने का कि वाई मौजूद था लेकिन उसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया, जिसने उस टर्म को जीरो कर दिया। सो इस इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे y की किसी वैल्यू का इफेक्ट नहीं होगा, x की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज -c/a। ये वैल्यू वन डायमेंशन में एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट हुई, एक पॉइंट बना और ऊपर हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेबल कर दी। यही वैल्यू जब हम टू डायमेंशंस में, यानी हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस हो, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनने की बजाय एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। उसमें x वैल्यू यही रहती है -6/a, और y चूंकि यहाँ जीरो कोएफिशिएंट है इसलिए y एज इट इज लिख दिया, और इसका मतलब है कि y कुछ भी लगा सकते हैं। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी -c/a और एनी वैल्यू ऑफ y से। सो ये इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में बनेंगे। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि वन डायमेंशन में हमने 2x-6 इक्वल टू जीरो एग्जाम्पल ली और इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 और नंबर लाइन पे ये एक पॉइंट बना और ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू 3 बनी। लेकिन अब यही सोल्यूशन जो x इक्वल टू 3 है, इसको सिर्फ 3 से नहीं पहचाना जाएगा, इसे ऑर्डर्ड पेयर से पहचाना जाएगा, साथ y भी बताना होगा। तो यहाँ चूंकि y है नहीं, रियल लाइन पे नंबर लाइन पे जो हमने मार्क किया था पॉइंट 3, अब वही पॉइंट कहलाएगा 3,0। तो ये इसकी सोल्यूशन 3 की बजाय अब हो गई 3,0। लेकिन हमने ऊपर देखा कि इसकी अब एक सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट वो सारे पॉइंट्स जिनकी शेप 3 कॉमा एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है, ऑर्डर्ड पेयर जिनका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कुछ भी हो जाए वो इसकी सोल्यूशन है। तो इन सब का ग्राफ बनाना पड़ेगा।
हमें सिर्फ एक पॉइंट ग्राफ बनाया, ये जो पीछे से चला आ रहा है यानी कि डायमेंशन 1 से चला आ रहा है, हमने उसी पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया 2 डायमेंशन में एज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब इस तरह के और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये है 3,0, 3,1, 3,-1, 3,2, 3,-2। तो ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। जब ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं, देखिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स की लोकेशन या तो उस 3,0 से एग्जैक्टली वर्टिकली अबव आती है या इसमें वर्टिकली बिलो आती है। इन सब की खास बात है कि सबका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई चेंज हो रहा है। सो वाई चेंज होने पे पाबंदी नहीं है। ये जो गैप्स नजर आ रहे हैं यहां पर भी पॉइंट्स हैं, तो यहाँ वाले पॉइंट्स का भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कुछ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, अब ये सारे पॉइंट्स अगर फिल कर दें तो हमें ये गैप्स नजर नहीं आएंगे और ये पॉइंट्स मिलकर एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। हम क्या करेंगे, इसके लिए की पॉइंट बनता है कि ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की बजाय अगर हमें पता हो कि ये लाइन वर्टिकल लाइन बननी है और x इक्वल टू -c/3 या x इक्वल टू 3 पे बननी है, तो हम जस्ट x इक्वल टू 3 पे पहुंचेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x मौजूद हो लेकिन y नजर ना आता हो, ये 2 डायमेंशन में एक वर्टिकल लाइन बनती है और इसके सारे पॉइंट्स 3 कॉमा एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल y से बन जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसको देखिए, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की जगह ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कंसिडर करके सोच सकते हैं क्या होगा। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन बन गई है एक्स के लिहाज से। अब देखते हैं कि यही इक्वेशन 3 डायमेंशन में कैसी होगी। 3 डायमेंशन में इसे व्यू किया जाएगा ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 जी प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें y और z नहीं थे, वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़े और ऐसे कि जब हम इसे वापस सॉल्व करें ये ओरिजिनल एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही बने। अब डेफिनेटली y और z की वैल्यूज का इफेक्ट इस पर नहीं है। x की वैल्यू यहाँ से -c/a आएगी, वही जो डायमेंशन 1 में थी, वही जो डायमेंशन 2 में थी। लेकिन होगा क्या, वो वाली इक्वेशन, वो वाली सोल्यूशन x इक्वल टू -c/a, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड z आर ऑल जीरोस। सो इसकी तमाम सॉल्यूशन जो हैं वो कैसी होंगी, वो ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे। यानी ऐसे तमाम पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट -c/a फिक्स हुआ हो और y और z कुछ भी हो जाए, तो इस तरह के सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन से 3 डायमेंशनल स्पेस में नजर आएंगे और इस स्पेस को हम नाम देंगे एक्स वाई जी स्पेस। पहले ये प्लेन बना 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में ये डायमेंशंस में ये स्पेस बनी। उसी इक्वेशन को कंसीडर करें 2x - 6 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 3। यही पॉइंट जो वैल्यू न्यूमेरिकल है ये 1 डायमेंशन में नंबर लाइन पे 3 से पॉइंट की मदद से हमने लेबल करके बना दी। 2 डायमेंशन में यही ऑर्डर्ड पेयर 3,0 बन गए, लेकिन वही 3 डायमेंशन में ऑर्डर पेयर की बजाय ऑर्डर ट्रिपल बनेगा जिसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y और z 0 होंगे। ये वही पुराने वाला रियल लाइन यानी एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे वो सिर्फ एक, या रियल लाइन में 1 डायमेंशन में सिर्फ वो एक नंबर 3 कहलाता है। 2 डायमेंशन में 3 0 और 3 डायमेंशन में ये ऑर्डर ट्रिपल होगा। इसको हम प्लॉट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अब हमने कहा कि y और z के कोएफिशिएंट 0 हैं। अगर x 3 रहता है तो y और z 0 कुछ भी, y और z कुछ भी हो जाए, ये इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। सो 3 y z इज इट्स सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड z। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होंगे, 3, -1 0, 3, 1 0, 3, 0 1 एंड सो ऑन फोर। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू 3 पे जाके इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे। जब पॉइंट्स फिल करेंगे तो वो बनाएंगे एक प्लेन एट x इक्वल टू 3 लाइक दिस। सॉरी, ये हमारे पास बन जाएगा प्लेन। यही जो लाइन है, यही इक्वेशन 1 वेरिएबल है, अगर 3 डायमेंशन में चले जाए तो ये एक प्लेन बनाती है। 2 डायमेंशन में ये एक लाइन बनाती है और 1 डायमेंशन में ये एक पॉइंट बनाती है। ये था वेरिएबल एक्स के बारे में सिंगल इक्वेशन 1 वेरिएबल में। अगर डायमेंशंस बढ़ाते जाएं, उसको देखने का व्यू पॉइंट हमारा बढ़ता जाए,
तो हम उसको कैसे कैसे देख सकते हैं। एक और प्रैक्टिस के तौर पर हम ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की बजाय वेरिएबल वाई ला के देखते हैं कि इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से वाई की क्या चेंजेस आती हैं। अगर ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लिया जाए, उसकी एग्जाम्पल से ही इलेबोरेट करते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग और हम इसको एक दफा रिवाइज कर लें। 4y+8 इक्वल टू जीरो अगर सॉल्व किया जाए तो यहां से y की वैल्यू -2 आती है। तो वन डायमेंशन में हमें एक रियल लाइन चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, और वो y एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हम y यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हम करते क्या है कि रियल लाइन या नंबर लाइन को अगर वर्टिकली रख दें तो दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। वैसे तो रियल लाइन या नंबर लाइन किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, बट हमारा चूंकि ताल्लुक जो है वो डायमेंशंस के साथ है, तो अब यहाँ जो x यूज हो रहा है वो x एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है, y यूज हो रहा है y एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है। तो वन डायमेंशन में ये एक वैल्यू जो बनेगी, एक पॉइंट बनेगा ऑन y एक्सिस और लेबल होगा -2 लाइक दिस। और टू डायमेंशन में ये एक लाइन बनेगी। अब इसमें x नहीं है, रिकॉल करें, पहले y नहीं था तो वर्टिकल लाइन बनी थी, पूरा y उसमें आ गया था y एक्सिस। अब इसमें x नहीं है तो लाइन पूरे x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो टू डायमेंशंस में इसकी लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो उसका तरीका क्या होगा, y यही -2 मार्क करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो रिपीट करते हैं, अगर x एक्सिस पे अगर x वाली इक्वेशन हो तो पॉइंट x एक्स पे मार्क होगा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, और अगर y वाली इक्वेशन हो, x नहीं हो, तो y एक्सिस पे पॉइंट मार्क होगा और अलोंग x एक्सिस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यही अब थ्री डायमेंशन में क्या होगा, रिकॉल करें प्रीवियस सेक्शन उसमें हमने पढ़ा था कि अगर x हो तो हम x एक्सिस पे पॉइंट मार्क करते हैं और वहां प्लेन बनाते हैं। अब हम y एक्सिस पे y इक्वल टू -2 पे मार्क करेंगे और हम पैरेलल टू z एंड x एक्सिस एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि हमारी जो फ्यूचर स्टडीज हैं, जिस जिस पर्पस के लिए ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स को व्यू कर रहे हैं, उनमें थ्री डायमेंशनल को हम कम इंटरेस्ट रखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व करने हैं वो टू डायमेंशनल या टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम्स होंगे, जिनके ग्राफ से हमें इंटरेस्ट होगी। वैसे तो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली व्यू करना टू वेरिएबल्स तक इजी है, थ्री डायमेंशनल तक थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है। जैसे ये हमने जो स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं, ये एक प्लेन है और उसमें थर्ड डायमेंशन या तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस बनाना तो इमेजिन करके ही बना सकते हैं, वो एक्चुअली में नहीं होंगे। सो हम आने वाले जितने भी हमारे स्लाइड्स होंगी उनमें से हम लोग थ्री डायमेंशन व्यू नहीं लेंगे। लेट्स सी what happens to linear equation in two variables. Linear equations in two variables की जनरल शेप है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ ये x और y दो वेरिएबल्स हैं, ए और b साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होते। यहाँ हम केस लेंगे कि a और b दोनों जीरो नहीं है, आई मीन x भी नजर आ रहा है और y भी नजर आ रहा है। अगर x मिसिंग होगा, a जीरो होगा, तो ये हमारी पिछली एग्जाम्पल जो है वो बन जाएगी और फर्स्ट एग्जाम्पल बन जाएगी अगर b जीरो होगा। यहाँ पे x की जगह x1 आ सकता है, y की जगह x2 आ सकता है, अगर z होता z की जगह x3 आ जाता है। इसकी जरूरत हमें इसलिए पेश आती है कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं दो वेरिएबल्स हो, उनमें रियल लाइफ में सैकड़ों वेरिएबल्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, थाउजेंड ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं उनकी काउंटिंग 26 तक है, तो हम 26 से एक्सेस जो वेरिएबल्स होंगे उनको फिर अल्फाबेटिकली डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका एक इजी वे लेते हैं कि हम वेरिएबल एक ही यूज करते हैं, बट x1 denotes first variable, x2 denotes second variable, x3 will denote third variable। इस तरह से हमें फायदा होगा कि यूज हम सिर्फ x कर रहे हो और चाहे थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स क्यों ना हो, हम उन्हें ये सबस्क्रिप्टेड नोटेशंस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का मतलब ये होगा कि हर वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हों वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए जाएं तो आंसर सी बने, मींस ये सेटिस्फाई हो। ऐसे पॉइंट्स इनफिनिटली मैनी हैं, लेकिन हमें वो ग्राफ बनाने के लिए इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना होगा, सिर्फ दो पॉइंट्स मिल जाए तो काफी है।
मैं यहाँ पे इसको कपल कर रहा हूँ, पिछले जो दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, तो हमने देखा कि जब हमने ए एक्स इक्वल टू सी को सॉल्व किया, वाई नहीं था, तो हमने एक्स की एक वैल्यू बनाई, वन डायमेंशन में वो पॉइंट बना, और टू डायमेंशन में उसी पॉइंट पे रख के हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और जब y मौजूद था, x नहीं था, तो हमने y के ऊपर वैल्यू पे पॉइंट रखा और लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए, वन वेरिएबल में एक पॉइंट काफी होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन जब दो वेरिएबल्स आ जाए तो दो पॉइंट सफिशिएंट होंगे उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब वो दो पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। वो पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं कि आप x की कोई वैल्यू लगाएं, y की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू बना लीजिए। अब वो जो वैल्यू लगाने से y बना है, दोनों का ऑर्डर पेयर एक पॉइंट बन जाएगा। एक और वैल्यू लगा के डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन हम एक और y प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन हम इसको भी थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसकी बजाय एक टेबल बना लेंगे। एक्स के नीचे जीरो और वाई के नीचे कैलकुलेशन की स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसका सीधा मतलब है कि ये वाली टर्म फर्स्ट हाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू फौरन हमें मिल जाएगी सी बाई बी। कैलकुलेशन करने से क्या बनेगा, ये आप देखिए। जब एक्स जीरो करते हैं, ए जीरो जीरो हो गया, और बी वाई इक्वल टू सी, वाई की वैल्यू सी बाई बी आ जाएगी। इसी तरह से हम वापस रिवर्स करेंगे, y को जीरो करेंगे और x की वैल्यू बनाएंगे, तो वो c बाई ए आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट बनेगा x वैल्यू और रिजल्टिंग y वैल्यू का ऑर्डर पेयर, और y वैल्यू और रिजल्टिंग x वैल्यू का ऑर्डर पेयर। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे और इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा एक लाइन की मदद से, और वही ग्राफ होगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो ये तो था जनरल सेटअप कि हम कैसे बनाते हैं। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल मानिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। हम इजी काम करते हैं, इसके लिए टेबल इंसर्ट करते हैं, x जीरो और y के लिए कैलकुलेशन करते हैं। जो y बनेगा वो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, और हमारी कैलकुलेशन कुछ इस तरह की हो जाएंगी। थ्री जीरो आर जीरो, 4y इक्वल टू 12, 4y इक्वल टू 12, और यहाँ से y वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। और देखिए, x जीरो रखने से y 3 मिला, तो पॉइंट बन गया 0,3। अब हम रिवर्स करते हैं, y को जीरो करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन ये बनेगी, x वैल्यू जो है 4 बन जाएगी, और पॉइंट बनेगा 4,0। सो वी गॉट ऑल व्हाट वी नीडेड फॉर द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। वी गॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज 0,3 एंड द अदर इज 4,0। अब हमारा काम क्या है, ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं कि 4,0 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस, 0,3 मीन्स ऑन वाई एक्सिस। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये रहे हमारे पॉइंट 4,0, वाई जीरो है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वाई जीरो एंड गो अलोंग एक्स एक्सिस अप टू 4 यूनिट्स। ये 4,0 बन गया। 0,3 वी विल स्टैंड जीरो ऑफ एक्स एक्सिस एंड विल मूव टू दी वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अप टू 3 यूनिट्स। ये दो पॉइंट्स हमने मिलाई है। अब हमने जस्ट इसके साथ कोई स्केल या स्ट्रेट कोई भी बुक साइड जो है उसके एज रखें और इनको कनेक्ट कर दें, और इधर वेज में उसको एरो लगा दें, पता चले कि स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान रहते हैं और लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा, वो पूरी लाइन नहीं होगी। आपको दोनों तरफ इसे एक्सटेंड करना है लाइक दिस। ये इसका ग्राफ बन गया। वी ऑल डन विद दिस इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाने का टेबल बनाना है और इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करके कनेक्ट कर देना है। आइए अब एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी कि सम टाइम जीरो जीरो लगाना फायदेमंद नहीं रहता, उसके लिए फिर हमें कुछ और करना पड़ता है। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू जीरो। उसी तरह से टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जब x जीरो लेते हैं, y के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन बताती है कि y भी जीरो आ गया। हमारा फर्स्ट पॉइंट बना 0,0। अब रिवर्स करेंगे, हम y जीरो इसमें सेट करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। सो दिस इज सरप्राइजिंग थिंग कि पहले भी 0,0 आया, और अब हमने जब y जीरो किया तब 0,0 आया। सो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट से क्या हुआ, दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं बने, एक ही पॉइंट बना। हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और पॉइंट बनाने के लिए इसमें एक रो और ऐड कर लेते हैं, और x या y की कोई जीरो से हट के वैल्यू दे देते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं कि x या y की जीरो के अलावा 1, 2, 3,
7, 9, -1 वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास फ्रैक्शंस ना बने। फ्रैक्शंस बनेंगे तो उन्हें प्लॉट करना मसला होता है स्केल का। उसके लिए एक इजी वे है कि अगर आप एक्स की वैल्यू रखने जा रहे हैं तो जो वाई का कोएफिशिएंट है वो रखिए, और अगर आप y की वैल्यू रखने जा रहे हैं तो जो x का कोएफिशिएंट है वो रखिए और सॉल्व कर लीजिए। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, वो इधर से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, x को हम 3 एज्यूम करते हैं, 2 3 जार 6। कैलकुलेशन करें तो y की वैल्यू 2 आ गई। पॉइंट इज 3,2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें पॉइंट रिपीट होता है उसकी एक अहम अहम बात ये होती है कि जो y वैल्यू आती है वो x कोएफिशिएंट आता है, जो x वैल्यू आती है वो y कोएफिशिएंट आता है। सो वी गॉट अ पॉइंट 3,2। अब पॉइंट हमारे पास दो डिफरेंट बन गए, 0 0 और 3,2। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, 0 0 एट ओरिजिन और 3,2 इन एक्स वाई प्लेन। लास्ट स्टेप है कि इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 3 डायमेंशन तक कैसा व्यू करती है, और सेकेंडली हमने सीखा लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की उसका ग्राफ हमने देखा सिर्फ एक्स वाई प्लेन में। इसको हम 3D में भी देख सकते हैं, लेकिन हम उसको अब अपने फर्दर जो टॉपिक्स होंगे उनका पार्ट नहीं बनाएंगे। हमारा ज्यादा काम होगा 2 वेरिएबल्स इन प्लेन डील करना। Hopefully, it will work for you. Best of luck for future lectures and future topics.